तौसी की तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं। चीफ जस्टिस कासिफ अजीज़ा के साथ सहाफ़ियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद का एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस ने तौसी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अगर तजवीज़ किसी फर्द के लिए मखसूस है और अगर इसे नाफिज किया गया तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली आसामियां पुर की जाएं। सेक्रेटरी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वजीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। वजीर कानून ने जजेस तकर्रुरी में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। कहा, तजवीज़ है जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस तकर्रुरी की मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस से वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। अदलिया से मुतल्लिक कोई कानून साजी होती है तो उसकी मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। किसी भी सूरत में किसी भी जज की एक्सटेंशन अदलिया की आज़ादी पर कदगन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें स्पेस न देने की वजह से गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेंगी। हमने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है कि इस मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8 बजे खत्म करने पर केस बनाए जाते हैं। 21 सितंबर को लाहौर में हमारा जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतल्लिका कमेटी में भेज दिया गया। अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। हुकूमती रुकन के बिल में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। गुज़श्ता दिनों अपोजिशन की मुखालिफत के बायस बिल मुअख्खर किया गया था। हुकूमत ने जजेस के हवाले से किसी आईनी तरमीम से मुतल्लिक अभी तक एतमाद में नहीं लिया। हमसे बात करेंगे तो कोई राय देंगे। MQ पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कौन सी तरमीम कोई ड्राफ्ट मुसविदा सामने आएगा तो बात करूंगा। माजी में भी बहुत सारे ऐसे कवानीन और आईनी तरमीम पास हुई जिनको सियासी मुबस्सरीन ने अच्छी निगाह से नहीं देखा। अगर इस तरह की कोई आईनी तरमीम हो रही है तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। जब एक चीज हो जाती है तो उसको रिवर्स गियर लगाना इतना आसान नहीं है। MQ का मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। अवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का अज़्म गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में MQ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में अशाया। आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गौर। जजेस से मुतल्लिक आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली रशीद अकबर नवानी और सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। अरकान की गिरफ्तारी पर PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज। ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, 9 मई में जो गलत था वो गलत था। 9 सितंबर की रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। उसे स्याबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। जहां जहां से ये हुक्म आया, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगना चाहिए। कौन थे वो निकाब पोश जो इस ऐवान में आए? हमारे रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को रंगबाज करार दे दिया। कहा, कल का वाकया कुछ वाकयात का तसलसल है। 9 मई को सारे हदफ फौज के चुने गए।